राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। पिछले अध्याय में हमने समझा कि सांख्य योग क्या है, मतलब ज्ञान एंड आत्मबोध का योग। और अब हम समझेंगे कि कर्म योग क्या है। सो आइए मैं आपको इस ऑडियो के माध्यम से कर्म योग को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगी और हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें इस चैप्टर के माध्यम से क्या सिखाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध मतलब कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? आपकी बातें मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही हैं। कृपया मुझे एक निश्चित मार्ग बताएं जिससे मैं सर्वोत्तम फल प्राप्त कर सकूं। भगवान बोले, हे अर्जुन, पहले भी मैंने 2 मार्ग बताए थे, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना और कर्म योग मतलब कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। भगवान कहते हैं कि हर किसी का स्वभाव अलग होता है। कोई चिंतन करके आगे बढ़ता है और कोई काम करते हुए, पर कर्म योग अधिक व्यावहारिक है। भगवान कर्म योग को ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि कोई भी इंसान छोटे से क्षण में भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से सभी मजबूर होकर कोई ना कोई कार्य करते हैं। मतलब हमारा शरीर और मन हर समय कुछ करता रहता है, सोचना, चलना, खाना, बोलना एक्सेट्रा। इसलिए कर्म से भागना नहीं, कर्म को समझना है, क्योंकि कर्म से कोई भी नहीं बच सकता। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में करके कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। जिसका मन स्थिर होता है वही श्रेष्ठ कर्म करता है। जब तक कर्म यज्ञ भाव से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए कोई भी काम करो उसको यज्ञ भाव से करो। अब यज्ञ भाव का क्या मतलब है? मतलब हर काम को सेवा, समर्पण और बिना लालच के करें तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है और वो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की तो उन्होंने 2 चीज़ें एक साथ बनाई, प्रजा मतलब जीव और मनुष्य, और साथ में यज्ञ। यज्ञ मतलब त्याग, सेवा, समर्पण। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के बिना सृष्टि टिक नहीं सकती। अगर हर कोई केवल लेना ही चाहे, देना ना चाहे, तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा ने मनुष्य के साथ साथ यज्ञ बनाया ताकि सृष्टि का संतुलन टूटे ना और सब कुछ मेंटेन तरीके से चलता रहे। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना नहीं होता। इसका असली अर्थ है त्याग पूर्वक और समर्पण पूर्वक काम करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, प्रकृति, समाज और भगवान के साथ सामंजस्य में रहना। भगवान कहते हैं तुम देवताओं को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो और वो देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस म्यूचुअल कॉर्पोरेशन संयोग से तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। कहते हैं कि जब देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जो इन चीज़ों को पाकर भी दूसरों को कुछ नहीं देता वह आत्मिक चोर है। भगवान यहाँ एक लाइफ साइकिल बता रहे हैं। हम खाना खाते हैं मतलब अन्न खाते हैं तो उससे हमारा शरीर बनता है। अन्न तब होता है जब वर्षा होती है और वर्षा तब होती है जब प्रकृति प्रसन्न होती है, और प्रकृति तब प्रसन्न होती है जब अच्छे तरीके से यज्ञ किया जाए, और यज्ञ होता है अच्छे कर्मों से।
इसका मतलब है सभी सुख दुख का कारण हमारे कर्म है। अगर कर्म सही है तो प्रकृति संतुलन में रहेगी और जीवन चलता रहेगा। भगवान कहते हैं जब तुम सेवा करते हो, कर्म करते हो, तो प्रकृति तुम्हें बदले में सुख साधन देती है। लेकिन अगर तुम वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो और किसी के साथ बांट नहीं रहे तो तुम एक आत्मिक चोर हो। यहाँ भगवान एक बहुत गहरा रहस्य बता रहे हैं कि सभी कर्मों का जो स्रोत है वो वेद हैं और वेद का स्रोत स्वयं भगवान है। फिर से समझिए, सभी कर्मों का स्रोत सोर्स वेद हैं और वेद का सोर्स खुद भगवान है। हर वो काम जो हम जीवन में करते हैं, चाहे वो शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, वह कर्म कहलाता है। वेद न केवल भक्ति, ज्ञान और उपासना सिखाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि कौन सा कर्म धर्म है, कौन सा कर्म पाप है और किस कर्म से आत्मा की उन्नति होती है और किस कर्म से पतन होता है। इसलिए कहा गया है कर्मों का स्रोत वेद हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन के कर्मों को दिशा और मर्यादा देते हैं। अब वेद कोई मानव द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। उन्हें ऋषियों ने श्रुति मतलब श्रवण द्वारा सुना और वह श्रवण हुआ भगवान के चैतन्य रूप से। अर्थात वेद अपौरुषीय हैं, यानी किसी इंसान द्वारा नहीं रचे गए। ये सीधे भगवान की अनंत चेतना से निकले दिव्य ज्ञान हैं जो ऋषियों को ध्यान में प्रकट हुए। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं अर्थात पवित्र कर्म करते हैं तो उसमें स्वयं ईश्वर की उपस्थिति होती है। यज्ञ कोई केवल अग्नि में आहुति नहीं है, बट हर सेवा, हर समर्पण, हर निष्काम कर्म एक यज्ञ है। कर्म मतलब काम करना ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए परमात्मा ब्रह्मा यज्ञ में सदा स्थित रहते हैं। तो कहते हैं कि कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए परमात्मा यज्ञ में सदा स्थित रहते हैं। बट कर्म को यज्ञ तब माना जाएगा जब वो समर्पण से, त्याग से और निष्काम भाव से किया जाए। यज्ञ यहाँ प्रतीक है कि निस्वार्थ कर्म का। जब हम अपने कार्य को सेवा, त्याग और समर्पण के साथ करते हैं तो उससे परमात्मा का वास होता है। काम को पूजा बनाओ, तब तुम्हारा कर्म भी आध्यात्मिक बन जाएगा। जो इस सृष्टि के चक्र यज्ञ, सेवा, कर्म का पालन नहीं करता और सिर्फ इंद्रियों के भोग में लगा रहता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है, पापयुक्त जीवन जीता है। इसलिए मनुष्य को आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा कर्म करते हुए वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए दूसरों की भलाई के लिए तुम्हें काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। बड़े लोग भी कर्म करते हैं तो आम इंसान को भी कर्म करना चाहिए। अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी काम करना हमारा धर्म है। अगर तुम्हारे कर्म से लोग प्रेरित होते हैं तो वह कर्म ईश्वर की सेवा बन जाता है। कर्म ब्रह्मा है। कर्म कोई साधारण काम नहीं, ये सृष्टि की दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए स्वार्थ त्यागो और सेवा को अपनाओ। भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब जैसे कोई नेता या ज्ञानी जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो उदाहरण देता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। कर्म से शिक्षा होती है, शब्दों से नहीं। मतलब
कि जैसा कोई नेता या ज्ञानी जैसा आचरण करेगा उसको वैसे ही लोग फॉलो करते हैं, पर एक लीडरशिप सिर्फ शब्दों में जाहिर नहीं होती, उसके कर्मों से जाहिर होती है। जो लोग समाज में आदर्श माने जाते हैं उन्हें और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें देखकर सीखते हैं। हे पार्थ, मुझे 3 लोकों में कुछ भी करना शेष नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं इन 3 लोकों में मुझे कुछ भी करना शेष नहीं बचा। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैंने नहीं की है, मैं नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं काम करता हूँ, कर्म करता हूँ। तो कहा गया है कि भगवान स्वयं कर्म करते हैं जबकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। इससे शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जब ईश्वर भी समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम कैसे आलसी बन सकते हैं। अगर मैं कर्म में तत्पर ना रहूं तो मनुष्य भी मेरा अनुसरण नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि अगर मैं खुद कर्म में तत्पर ना रहूं तो मनुष्य भी मेरा अनुसरण नहीं करेंगे। नेता या आदर्श बनने का मतलब है जिम्मेदारी से कर्म करना। तो ये उन लोगों के लिए सीख है जो आज दुनिया में एक अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं, लोग जिनको फॉलो करते हैं, तो उनको अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वो लोगों को कुछ ऐसी सीख दें ताकि लोग अच्छे कर्म करें। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो सामान्य लोग भी आलसी हो जाएंगे। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं अधर्म और विनाश का कारण बन जाऊँगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह, लोगों के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कर्म करें। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, कर्म तो दोनों को करना पड़ेगा, पर अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं, मतलब कुछ इच्छा रख के करते हैं, पर जो ज्ञानी लोग हैं उनको लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए बिना आसक्ति के। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वे जनता के साथ रहते हुए उनकी तरह कर्म करे, लेकिन भीतर से निर्लिप्त रहे। लोगों को जोड़ना और मार्ग दिखाना ही सच्चे ज्ञानी का काम है। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, लेकिन अहंकार से अंधा व्यक्ति सोचता है मैं ही करता हूँ। अब यहाँ पे समझाया गया है कि सारे जो कर्म है एक्चुअल में प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। अब देखिएगा ये चीज़ आपको खुद अच्छे से खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं बता सकती कि प्रकृति क्या है और कैसे उसके गुण काम करते हैं। तो अगर आपको खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो खुद भी क्यूरियोसिटी लेके आओ और उस चीज़ को और ज़्यादा रिसर्च करो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो यहाँ कहा गया है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, लेकिन अहंकार से अंधा व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ। तो कहा गया है कि हम केवल एक माध्यम है, सारा कार्य प्रकृति, गुण और परमात्मा के द्वारा होता है। मैं ही करता हूँ, ये सबसे बड़ा भ्रम और अहंकार है। सच्ची विनम्रता तब आती है जब हम समझते हैं कि हम केवल ईश्वर के एक यंत्र हैं। सब कर्म, भगवान कह रहे हैं कि सब कर्म मुझे अर्पित कर दो और आत्मा में स्थित हो जाओ। आशा और ममता छोड़कर चिंता रहित होकर युद्ध करो। जब तुम निराश, निरहंकार और चिंता मुक्त होकर कार्य करोगे तभी तुम सच्चे कर्म योगी बनोगे। कर्म करो लेकिन उसे भगवान को समर्पित कर दो, यही शांति का मार्ग है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तो ये सेम सीख हमारे लिए भी है। वहाँ अर्जुन के लिए युद्ध रूपी कर्म के बारे में कहा गया है और हमारे लाइफ में जो भी कोई काम हम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें निष्काम भाव से हमें कर्म करना है और सारा
वो भगवान को समर्पित करके करना है। यही असली शांति का मार्ग है, क्योंकि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के गुण हमारे थ्रू कर्म करवा रहे हैं। अभी आगे हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। भगवान बताते हैं कि जो भी हो रहा है, जैसे चलना, बोलना, सोचना, खाना, ये सब प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम से हो रहा है। लेकिन आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करती और हम आत्मा हैं। एक्चुअली हमारे मन, इंद्रियां और शरीर कर्म करते हैं। आत्मा तो सिर्फ साक्षी है, लेकिन अहंकार कहता है कि मैंने किया। ज्ञानवान व्यक्ति देखता है कि देखना, सुनना, बोलना, करना ये सब शरीर के गुणों से हो रहा है, आत्मा तो केवल देख रही है। इस बोध के कारण वह कर्म में लिप्त नहीं होता। ज्ञानी आदमी ये समझता है कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा अकर्ता है। जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। और ये जो आप इंद्रियां देख रहे हैं, मन देख रहे हैं, बुद्धि देख रहे हैं, ये सारे प्रकृति के गुण हैं। तो सारे कर्म इनके थ्रू हो रहे हैं। हर कोई एक जैसे स्तर पर नहीं होता। कोई आध्यात्मिक शुरुआत में है और कोई आगे बढ़ चुका है। इसलिए यदि कोई कर्म में लगा है तो ज्ञानी को उसे डांटना या रोकना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उसे ज्ञान की ओर लाना चाहिए। ये भी भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई पूजा पाठ में लीन है पर उसे ज्ञान नहीं है, सो उसे आप कहें कि तू कुछ नहीं कर रहा, ये सब व्यर्थ है, तो वह टूट जाएगा। उसकी श्रद्धा को सम्मान दें और धीरे धीरे उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएं, अगर आप खुद ज्ञानी हैं तो। श्री कृष्ण का अद्भुत आदेश, जो करना है मेरे लिए करो। अगर तुम युद्ध करो तो वह भी भगवत सेवा हो सकती है, अगर तुम उसमें लिप्त नहीं हुए तो। हमें हर काम, जैसे घर के काम, ऑफिस, सेवा, ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। फिर उसमें पाप या पुण्य का बंधन नहीं रहता। यही कर्म योग है। भगवान कहते हैं जो मेरे इस उपदेश का श्रद्धा से पालन करते हैं वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ईश्वर के मार्ग को हंसी में उड़ाते हैं, उपदेशों को पुराना या अव्यवहारिक समझते हैं, वे अपनी आत्मा को अज्ञान के अंधकार में ले जाते हैं। जीवन में ज्ञान, विनम्रता और श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। जो अहंकार में ज्ञान को ठुकराते हैं वे अपना ही नुकसान करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है। कोई शांत है, कोई क्रोधित। उसे सिर्फ रोकने से परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अंदर से जागृति लानी होती है, अवेयरनेस लेके आनी होती है, तभी वो इंसान चेंज हो सकता है। हर इंद्रिय अपनी अपनी चीज़ों में आकर्षण, राग और नापसंद, द्वेष रखती है। मतलब हर कोई इंद्री, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उनमें 2 चीज़ें होती है, या तो राग होता है, पसंद होता है, या फिर द्वेष होता है, नापसंद होता है। जैसे जीव स्वाद में, आँखें रूप में, ये इनके इंद्रियों के 2 राग और द्वेष हैं, 2 गुण हैं। जो व्यक्ति इन इंद्रियों के वश में आता है उसका विवेक डगमगाने लगता है और आत्मिक शांति से दूर हो जाता है। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, चाहे वे कठिन हो, छोटा हो, कम आकर्षक हो। दूसरे का मार्ग चाहे कैसा भी लगे, वो हमारा नहीं है। जैसे एक शिक्षक को लगता है कि डॉक्टर का जीवन अच्छा है, पर वे डॉक्टर की तरह व्यवहार करने लगे तो समस्या होगी। और हर आत्मा का एक स्वधर्म है, उसे ही अपनाएं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझे जब पाप नहीं करना, मैं पाप नहीं करना चाहता, या मनुष्य जब पाप नहीं करना चाहता, फिर भी वो पाप की ओर क्यों खींच जाता है? कौन सी शक्ति उसे बलपूर्वक ऐसा करने को मजबूर करती है? हम सभी कभी न कभी सोचते हैं कि मैं ऐसा
क्यों कर गया जबकि मैं जानता था कि ये गलत है। यही अर्जुन की जिज्ञासा है और ये हर आत्मा की सच्ची खोज की शुरुआत है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि हे अर्जुन, यह कामना और क्रोध ही हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कामना और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ये कभी तृप्त नहीं होते और ये ही महापाप के जनक हैं, ये ही महापाप की उत्पत्ति करते हैं। इन्हें ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो, कामना और क्रोध। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है या धूल से शीशा ढक जाता है, वैसे ही कामना मतलब इच्छा से आत्मा के ज्ञान को ढका जाता है। मतलब कामना जो है, इच्छा जो है, वो आत्मा के ज्ञान को ढक देती है। जब हमारी दृष्टि वासनाओं से ढक जाती है तब सही और गलत में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंतःकरण की सफाई जरूरी है। तृष्णा की भूख कभी समाप्त नहीं होती, जितना मिलेगा उतनी ही और मांगेगी। इस लालसा से विवेक दब जाता है, इंटेलिजेंस दब जाती है। सो कामना का स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। ये इन सबको भ्रमित कर देती है और आत्मा के ज्ञान को ढक लेती है। जो कामना का जगह है, कामना की इच्छा का जो स्थान है वो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। और ये कामनाएं इन सबको भ्रमित करती हैं और आत्मा के ज्ञान को ढक लेती है। जब तक इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आत्मा की चेतना प्रकट नहीं हो सकती। और हम आत्मा हैं। वी आर नॉट senses, we are not mind, we are not intelligence, we are beyond that, we are souls. बट जब तक इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आत्मा की चेतना प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए हे अर्जुन, शुरुआत में ही इंद्रियों को वश में करो और इस पाप रूपी शत्रु को नष्ट करो जो ज्ञान और विवेक को नष्ट करता है। देखिए, इंद्रियां मन से नीचे हैं और मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है, जो मैंने आपको बताया। हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर आत्मा के द्वारा अपने मन को स्थिर करो और इस शत्रु कामना को नष्ट करो। और कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। अगर कामना पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो कहा गया है कि जिनके पास आत्मा की चेतना है वे इच्छाओं के नहीं, सच्चाई के अधीन होते हैं। इसलिए मनुष्य को मोह, आलस्य और फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा की उन्नति और परमात्मा की भक्ति का मार्ग है। धन्यवाद। चैप्टर 3 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं फिर से रिपीट करके सुनिए और जहाँ आपको डाउट हो रहा है उसके बारे में खुद सर्च कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाली हैं, सिर्फ सुनने वाली नहीं हैं। बट यस, शुरुआत सुनने से ही होगी। धन्यवाद।